नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी का YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मिट्टियां एवं जलवायु इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य क्लासेस बंडा से प्राप्त कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको PDF के लिए लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य को 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा दो भागों उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में विभाजित करती है, जहां पर उत्तरी भाग का तापमान अधिक एवं दक्षिणी भाग का तापमान कम होता है। तो हमने यहां देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगले प्रश्न की ओर चलें। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? तो यह स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कर्क रेखा को जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से लगभग 14 जिलों से होकर यह गुजरती है। ठीक, तो आपको याद रखना है, जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कर्क रेखा को जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में तापमान, वर्षा तथा वायुदाब के आधार पर ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं, जो हैं ग्रीष्म ऋतु, ठीक, इसके बाद वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु, और इन्हें महीनों के आधार पर हम पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यह मार्च से 15 जून के आसपास का समय होता है। ठीक, वर्षा ऋतु की बात करें तो 15 जून से 15 अक्टूबर तक का जो सीजन होता है वह वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। एवं शीत ऋतु की बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 मार्च का समय इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? ठीक, तो पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है, जहां सबसे अधिक वर्षा 215 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित पचमढ़ी को सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी व मुरैना सबसे ठंडे स्थान के रूप में जाने जाते हैं। शिवपुरी व मुरैना सबसे ठंडे स्थान के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जनवरी माह में न्यूनतम तापमान है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको यहाँ पर सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो हम बात करें मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा की, तो गोहद भिंड वाला जो इलाका होता है वह मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला इलाका है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड शिवपुरी एवं मुरैना में पड़ती है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी होशंगाबाद में होती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी गंजवा सौदा विदिशा में होती है। तो हमने यहाँ देखा न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड, सर्वाधिक ठंड शिवपुरी एवं मुरैना, सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी और सर्वाधिक गर्मी गंजवा सौदा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वर्षा ऋतु को चौमासा और ग्रीष्म ऋतु को यूनाला नाम से जाना जाता है। चौमासा वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है वर्षा ऋतु को चौमासा, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग का एक अन्य केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भी स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां अर्थात मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में विशेषतः 5 प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। यह 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। काली मृदा, जिसे रेगुर मिट्टी या काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद जलोढ़ मृदा, जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, ठीक है। इसके बाद लाल पीली मृदा, ठीक है, लेटेराइट मृदा तथा मिश्रित लाल एवं काली मृदा। तो हमें याद रखना है मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मृदा, काली मिट्टी पाई जाती है। लगभग 47.6% भूभाग पर पाई जाती है। इसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश के 37% क्षेत्र पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए। तो हमें बात करनी है, सही सुमेलित करना है कि किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है या फिर किस मिट्टी का अन्य नाम क्या है। तो काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर हम काली कपास की मिट्टी कहते हैं या फिर इसके अन्य नाम भी हैं करेल, चेरनोजम, ठीक है। इसके बाद बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अब है लाल एवं काली मिट्टी, ठीक है, लाल एवं काली मिट्टी, जिसे लाल रेतीली मिट्टी कहा जाता है। और बचा क्या? लेटेराइट मिट्टी, जिसे लाल बालुई मृदा कहा जाता है। तो फिर से याद रखते हैं, काली मृदा को क्या कहा जाएगा? चेरनोजम, करेल, काली कपास की मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहा जाता है। लाल एवं काली मिट्टी को लाल रेतीली मिट्टी कहा जाता है और लेटेराइट मिट्टी को लाल बालुई मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मृदा को करेल या चेरनोजम भी कहा जाता है? अब भी हमने कवर किया है। काली मिट्टी को, काली कपास की मिट्टी को क्या कहा जाता है? करेल या फिर चेरनोजम कहा जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर? लगभग 47.6 मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का जो विस्तार है मालवा के पठार, नर्मदा सोन घाटी में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असत्य युग्म का हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। बात करें तो कपास एवं सोयाबीन यह काली मिट्टी में होते हैं, ठीक है। काली मिट्टी में कपास एवं सोयाबीन होते हैं। इसके बाद बात करें तो धान एवं गन्ना की, यह लाल एवं पीली मिट्टी में होते हैं, ठीक। कॉफी एवं चाय की बात करें तो यह लेटेराइट मिट्टी में होते हैं। कॉफी एवं चाय की बात करें तो यह लेटेराइट मिट्टी में होते हैं। लेकिन हम बात करें सरसों एवं राई की तो यह जलोढ़ मिट्टी में होते हैं। सरसों एवं राई किस प्रकार की मिट्टी में होते हैं? जलोढ़ मिट्टी में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चौथा था ऑप्शन डी, यह असत्य था, बाकी सभी सत्य थे। फिर से एक बार मिला लेते हैं। कपास एवं सोयाबीन की फसल काली मिट्टी में होती है। धान एवं गन्ना लाल पीली मिट्टी में होता है। चाय कॉफी लेटेराइट मिट्टी में होते हैं। सरसों एवं राई जलोढ़ मिट्टी में होते हैं, ठीक है। मिश्रित लाल मिट्टी में क्या होता है? तो ज्वार मक्का मिश्रित लाल मिट्टी में होते हैं, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो मध्य प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में शुष्क मृदा नहीं पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी मृदाएं हैं? तो काली मृदा की बात की, काली मिट्टी की बात की, जो मालवा के पठार में हमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र में। जलोढ़ मृदा की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग जैसे भिंड मुरैना क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के 47.6 भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली कपास की मिट्टी, रेगुर मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। इसके बाद लाल पीली मिट्टी, जो कि मध्य प्रदेश के 37% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जलोढ़ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसकी सबसे अधिक होती है अन्य मिट्टियों से, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न जलवायु एवं मिट्टियों से उठाकर कवर किए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।